प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है, प्रश्न मेरी माँ की तरफ से है, कृपया मार्गदर्शन करें अनंत श्री जी। लिखा है, कई बार हमें जीवन में इतने दुख मिलते हैं जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा जीवन हमें सिर्फ दुख भोगने के लिए ही मिला है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जीवन एक रहस्य है। जीवन का कोई सेट एजेंडा नहीं है। ना वो सुख भोगने के लिए मिला है, ना वो दुख भोगने के लिए मिला है। किस लिए मिला है जीवन? जीवन जीवन के लिए मिला है। जीवन जीवन से अपना ही उद्देश्य पूरा करता है। ये एक वर्तुल है जो अद्वैत स्रोत है, उससे टूटकर द्वैत में ये यात्रा चलती है और फिर स्रोत में वापस लौटती है। अनेक अनेक शरीर मन से गुजरती हुई ये यात्रा फिर से स्रोत में लौटती है। भारत में, भारतीय दर्शन में इसी को सृजन और प्रलय की तरह दिखाया गया। प्रलय ये नहीं कि एकदम से कभी आएगी, वो भी आती होगी, आ सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में प्रलय और सृजन के चक्र होते हैं। एक जब सब बनता है और एक जब सब मिटता है, सब विलीन हो जाता है। दुख की जहाँ तक बात उठाई जाए तो दुख भी एक कॉन्सेप्ट है। परिस्थितियाँ विषम हो सकती हैं, परिस्थितियाँ कष्टप्रद हो सकती हैं, परिस्थितियों में संघर्ष हो सकता है, परिस्थितियों में परेशानी भी हो सकती है, बेशक कोई बात नहीं। लेकिन उन परिस्थितियों को हम कैसे देखते हैं, उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सारा का सारा जो दारोमदार है वो इस पर निर्भर करता है। सारा खेल इससे बदलता है। हम उन परिस्थितियों पर रिएक्ट कैसे करते हैं, उन पर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। एक ही परिस्थिति पर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से अपने व्यवहार कर सकते हैं और वही उनके आंतरिक ढांचे को, उनके इनर स्ट्रक्चर को बदलेगा कि कौन इससे दुखी हो जाएगा, कौन इससे सुखी हो जाएगा। हम संतों को देखें, सेजेस को देखें, बुद्धों को देखें, उनके जीवन का ढंग बदल गया है। वो व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ में नहीं उलझते। घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, वो जानते हैं और बस वो चलते जाते हैं, बहते जाते हैं। अगर आप खुश होना चाहें तो जीवन में खुश होने के अनेकों अनेकों बहाने हैं, और दुखी होना चाहें तो अनेकों बहाने हैं। निर्णय लीजिए, एक निर्णय लीजिए प्रसन्न होने का। सुबह उठिए, प्रसन्न होने का निर्णय लीजिए और कहीं भी प्रसन्नता तलाशिए, मिलेगी। कम से कम पहली प्रसन्नता तो यही है कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम जिंदा हो। कितना बड़ा चमत्कार है कि तुम जिंदा हो। नहीं हो सकते थे, कोई पात्रता नहीं है, कोई तुम्हारा क्लेम नहीं है इस बात पर कि तुमको नहीं साहब ऐसे कैसे नहीं जिंदा रहेंगे। कोई क्लेम नहीं, किसी का कोई क्लेम नहीं होता, तुम्हारा भी क्लेम नहीं है। तो सुबह उठे, सांसें चलती हुई मिल गई, थोड़ी देर आंख बंद करिए, थोड़ी देर प्रार्थनापूर्ण होइए, ग्रेटिट्यूड में जाइए, गहरी सांस लीजिए, अस्तित्व को धन्यवाद दीजिए कि कितना कमाल का ये क्षण है कि हम फिर से सांसें ले पा रहे हैं। शुरुआत हो गई प्रसन्नता की, एटीट्यूड बदलने लगा। ऐसे ही एटीट्यूड बदलिए। विषम परिस्थितियां आए तो उनको देखने का नजरिया बदलिए। विषम परिस्थिति आई क्योंकि तुम शायद उसको हैंडल कर सकते होगे, तो अपनी क्षमताओं को खोजिए, खंगालिए। अपने जीवन की संवेदनशीलता, प्रेम को टटोलिए। वो कहीं छुपा पड़ा होगा, वो अपना काम करेगा। तो जीवन दुख भोगने के लिए नहीं बना है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जीवन सुख भोगने के लिए भी नहीं बना है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, प्लेजर और पेन दोनों लहरें उठती हैं। कभी प्लेजर की लहर उठ जाती है, कभी पेन की, कभी सुख की, कभी दुख की। ये आती और जाती रहती हैं तरंगें। तुम क्या कर सकते हो? तुम एक तरंग को पकड़ कर नहीं रख सकते और रखने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो और मुश्किल पड़ जाएगी। तो जब दुख आए, आने दो उसको और सृजनात्मक बनाओ एटीट्यूड के साथ। और जब सुख आए तब उसमें भी इतरा मत बैठो कि देखो क्या आया, उसको भी सृजनात्मक रखो, संतुलित रखो।
शेयर करो, बांटो। पतझड़ आता है, पत्ते झड़ते हैं पीले पड़कर। देखना चाहो तो दुख का विषय है। जा रहे हैं पत्ते, विदा हो रहे हैं, लेकिन जरा दिव्य दृष्टि का उपयोग करो तो कितना सुंदर है ये दृश्य, कितना सुंदर है, अद्भुत, अलौकिक, अनिर्वचनीय। और जहाँ ऐसे कई पेड़ हैं, कई मुल्कों में, अपने देश में भी हैं, जब पतझड़ होता है तो पेड़ों का सौंदर्य फर्क हो जाता है, उनकी जो रूपरेखा है, उनका रंग है, वो सब बिल्कुल अलग हो जाता है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। जापान में है, कनाडा में है एक बेल्ट, हमारे यहाँ लखनऊ के पास में लखीमपुर है, दुधवा, उसका दुधवा जो नेशनल पार्क है, वहाँ एक ख़ास किस्म के पेड़ों की एक बेल्ट है। एक बहुत छोटा सा वक्त होता है, बस थोड़ी देर के लिए, जब पतझड़ होने वाला होता है तो वो बिल्कुल अलग रंग में सारा उनका जो पेड़ों का सौंदर्य है वो हो जाता है, फिर वो पत्ते झड़ जाते हैं। लोग उसको भी देखने जाते हैं। देखना चाहो तो वो भी सुंदर है, और देखना चाहो तो तुम हर जगह से दुख भी निकाल लोगे। एक खिलती हुई कोपल, एक खिलती हुई कली, तुम बस देख कर रोना शुरू कर दो। अब ये शाम तक तो मुरझाएगी, गिरेगी, मिटेगी, धूल में मिलेगी, तो मिलेगी ना। किसने कहा नहीं मिटेगी? किसने कहा जो फूल खिलते हैं मुरझाते नहीं? तुम खिलने के साथ ही रोना शुरू कर दो तो रोना शुरू कर दो, रोते रहो। चेंज योर इंटरनल एटीट्यूड। जीवन के प्रति अपनी दृष्टि बदलिए, सम्यकत्व की तलाश करिए, और दुख से भागिए नहीं, सुख से भी भागिए नहीं। न सुख को पकड़ने की कोशिश करिए, न दुख को पकड़ने की कोशिश करिए। जीवन में जो कुछ भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे वो छायाओं को पकड़ने की तरह होगा, और आज तक किसी ने छाया को पकड़ा नहीं है। इसीलिए कोई पकड़ नहीं, आने दो, बहने दो जीवन को। वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं बना है, जीवन बस जीवन के लिए बना है। वो उठी है एक लहर, धीरे धीरे लौट रही है स्रोत की तरफ। उस लौटने के सफ़र में अनेक अनेक रंग रूप आएंगे जाएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे। तुमको जो रुचे चुन लेना, बस ऐसे जियो, कोई समस्या नहीं होगी।